नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है। नीट पेपर लीक पर सीएम धामी का बड़ा बयान। सीएम धामी ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट छात्रों के भविष्य की रक्षा करेगा। पेपर लीक माफियाओं पर लगेगी प्रभावी रोक। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे। परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। छात्र हित में लिया गया है ये ऐतिहासिक फैसला। दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले का स्वागत किया है। सीएम धामी ने कहा है कि ये निर्णय लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में ऐतिहासिक है और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा है कि इससे पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर रोक लगेगी, दोषियों को शीघ्र और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताया है और उनको बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर पेपर लीक मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही है, जिसको लेकर अब सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है और सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जो फैसले का स्वागत करती नजर आ रही है। सीएम धामी लगातार प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, उनको बधाई देते नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की जनता की तरफ से सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है, उनको बधाई दी है और उनके इस फैसले की सराहना की है। लगातार पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा था। लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा था और जिस तरीके से सड़कों पर बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते नजर आ रहे हैं। उन सभी के बीच पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बड़ा बयान दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही गई है पीएम मोदी द्वारा। परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। जिस तरीके से छात्र हित को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है, सीएम धामी ने उसकी सराहना की है और साथ ही यह भी कहा है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और लगातार अब विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आती नजर आ रही हैं। विपक्ष की तरफ से कई बड़े सवाल अभी भी खड़े किए जा रहे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है विपक्ष द्वारा, प्रदर्शनकारियों द्वारा, छात्रों द्वारा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी कार्रवाई और किस तरीके से यह एक्शन होता है इस पूरे मामले में। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है कि जो पेपर लीक का मामला है अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसी को लेकर अब सीएम धामी ने उनके इस फैसले की सराहना की है, जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया है। जी ट्विंकल, ये दरअसल पेपर लीक का मामला दरअसल देशव्यापी समस्या बन चुका था और इसमें लोग इंतजार भी कर रहे थे कि पीएम मोदी खुद अपनी पहल करें और कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे युवाओं के जो पेपर लीक से जो बिल्कुल दुखी हैं उन पर मरहम का काम सके। लिहाजा सीएम धामी ने भी इसका स्वागत किया है, क्योंकि उत्तराखंड भी इस मर्ज का पीड़ित रह चुका है और यहाँ भी बहुत ज्यादा इसको लेकर के विरोध हुआ था। तो इस मामले में बहुत स्वागत योग्य है। युवाओं में भी थोड़ा सा कहीं न कहीं इस चीज को लेकर संतोष हुआ होगा कि केंद्रीय नेतृत्व से
उनको कहीं न कहीं आश्वासन मिला है कि न्याय जल्दी मिलेगा और सुनवाई जल्दी होगी और कोई जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी सिलसिले में सीएम धामी ने इस ट्वीट का प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का स्वागत किया है और ये जरूर इस चीज का जो है मैसेज भी जाएगा युवाओं में। महेंद्र, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट तो कर दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी विपक्ष इस बात से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल ट्विंकल, देखिए ये राजनीतिक ऑक्सीजन का भी काम करता है। ऐसी जो धरने प्रदर्शन होते हैं, ऐसे जब विरोध होते हैं, खासकर युवाओं के बीच में जब कोई ऐसी समस्या रहती है तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां उस चीज को कैच कराने की कोशिश करती हैं। फिलहाल कहीं न कहीं अभी तक जो संवादहीनता थी वो संवादहीनता की स्थिति खत्म हुई है प्रधानमंत्री के ट्वीट से, और इसी सिलसिले में सीएम धामी का स्वागत भी कहीं न कहीं एक मैसेज जाता है। तो कहीं न कहीं कुंदार करने के लिए विपक्ष की जो विरोध हो रहा है तो उनके सवालों को कुंद करने के लिए भी ये पहल अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल महेंद्र, अब देखना होगा कि कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है और कब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन केस पर सुनवाई शुरू होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, सीएम धामी आज मेडिकल वैन का लोकार्पण करने वाले हैं, उसको रवाना करने वाले हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत करेंगे वैन को रवाना। निर्माण श्रमिकों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। 2 मेडिकल मोबाइल वैन का होगा फ्लैग ऑफ। छात्रों को प्रवेश पत्र भी वितरित करेंगे सीएम धामी। वहीं पोषण शिक्षण योजना में भी शामिल होते नजर आएंगे। पोषण, आयुर्वेद, योग और वेलनेस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड में थोड़ी ही देर में उत्तराखंड भवन एवं सन्निवर्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 2 मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पोषण शिक्षण सामग्री, पोषाहार, आयुर्वेद, योग और वेलनेस विकास योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और छात्रों को समग्र विकास को बढ़ावा देना है। तो देखिए, लगातार सीएम धामी के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज बड़ी सौगात दी जाएगी उनके द्वारा। मेडिकल वैन को रवाना किया जाएगा, फ्लैग ऑफ किया जाएगा और इसके साथ ही वितरित पत्र भी बांटे जाएंगे। वितरण पत्र का आयोजन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य योजना के तहत मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा सीएम धामी द्वारा और इसके बाद पोषण शिक्षण सामग्री, पोषाहार, आयुर्वेद, योग और वेलनेस विकास योजनाओं के अंतर्गत छात्रों को प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना है और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। तो देखिए, 2027 का चुनाव भी आने वाला है। सरकार पूरी तरीके से तैयारी करती नजर आ रही है। धरातल पर उतरकर जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद करती नजर आ रही है और धीरे धीरे जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी पूरा करने की बात यहां सरकार द्वारा की जा रही है। और अब सीएम धामी मेडिकल वैन को रवाना करने वाले हैं। आज ये बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर श्रमिकों को दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के सेलाकोई में लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है। फॉल्ट ठीक करने चढ़े मनीष को करंट लगा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। 35 वर्षीय लाइनमैन की मौके पर ही मौत हो गई। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और इसी के साथ एफआईआर की तैयारी भी अब की जा रही है परिजनों द्वारा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। देहरादून में देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बिजली के ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी लाइन को ठीक करने चढ़े एक लाइनमैन की अचानक करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने लाइनमैन को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
इस हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपना आक्रोश दिखाया। वहीं बिजली उपखंड अर्चित भट्ट अधिकारी सलाखोई का कहना है कि एसएसओ मित्तल के द्वारा लिया गया शटडाउन अचानक छोड़ दिया गया। वहीं एसएसओ के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। तो एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां करंट की चपेट में आने से एक लाइनमैन की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है ग्रामीणों द्वारा। बिजली विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ ही अब एफआईआर दर्ज करने की बात भी यहां सामने आ रही है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो परिवार है उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इकलौता कमाने वाला ये शख्स था जिसकी मौत हो गई करंट की चपेट में आने से, और ये बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की यहां सामने आई है। लगातार आक्रोश भी देखने को मिल रहा है स्थानीयों द्वारा। आज भाई साहब हम काम कर रहे होंगे, ये इन्होंने शटडाउन लिया, मैं भी थोड़ी दूरी पे ही था। मैं जब तक मुझे देखा भीड़ भड़ा का, वो मैंने क्या हो रहा वहाँ पे, मैं भी भाग के देखा, तब जाके मैंने लाइट बंद करवाई। शाम लगभग 7 बजे सूचना आई थी कि हमारे एक विद्युत कर्मी श्री मनीष कुमार पुत्र शुक्र बहादुर ग्राम से ये शेरपुर, उम्र लगभग 41 वर्ष थी इनकी, सूचना मिली कि 11 kV लाइन पर इनको काम करते हुए करंट लगा। तो जब तुरंत इन्हें स्टाफ पहुंचा और तुरंत इन्हें ग्रेफिक एरा हॉस्पिटल लाया, जहाँ पे गंभीर स्थिति तो थी इनकी। तो उसके बाद इन्होंने दम तोड़ दिया। अब करंट इन्हें कैसे लगा 11 kV लाइन पर काम करते हुए, ये जांच का विषय, इस पे जांच की जा रही है। सभी रिकॉर्ड हमने अपने कब्जे में ले लिए और इसके बाद हम जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में नशा तस्करों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन पर तेजी से कार्रवाई हुई है। 21 जुलाई तक 51 नशा तस्करों पर गाज गिरी है। स्मैक, चरस, गांजा और नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अवैध भांग की खेती पर भी प्रशासन का बुलडोजर चढ़ा है। डीएम ने सभी विभागों को दिए हैं कार्रवाई के सख्त निर्देश। 1933 हेल्पलाइन पर भी सूचना देने की अपील की गई है जनता से। देखिए, उत्तराखंड के चंपावत में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग फ्री देवभूमि संकल्प को साकार करने के लिए जिला अधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागों को मिशन मोड में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब तक 51 नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा चुकी है और इसी के साथ भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी और अवैध भांग की खेती पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही आम जनता से भी 1933 हेल्पलाइन पर सूचना देने की अपील की गई है, ताकि प्रशासन और सख्त से सख्त कार्रवाई। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं।